बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हायर डिफरेंशियल इक्वेशंस में कॉशी ऑयलर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट है डेरिवेटिव का वो वेरिएबल है, मीन एक्स है। यहाँ पे भी डेरिवेटिव का कोफिशिएंट एक्स, तो जहाँ पे डेरिवेटिव होगा साथ कोफिशिएंट एक्स आ रहा होगा और जितना डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा एक्स की उतनी पावर होगी। इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। हम एक मेथड फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसको पहले d की फॉर्म में लेकर जाएंगे, d+3, y को आप कॉमन ले लें बाहर, तो साइन ln ऑफ -x आ गया। अब आपने वही सब्स्टिट्यूशंस करनी है, पुट log x इज इक्वल टू टी, x इज इक्वल टू ई पावर टी। अच्छा, यहाँ पे -x आ रहा है लेकिन इसने साथ कंडीशन लगा दी है x इज लेस देन 0, मीन नेगेटिव है। x की वैल्यू जब यहाँ पे कोई भी पुट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो सो डोंट कंफ्यूज विद दिस, तो log x इज इक्वल टू टी कर दें आप। अब x d इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्केयर डी स्केयर डेल्टा इंटू डेल्टा -1। यहाँ पे आप दो चीज़ें, डीज जो होते हैं ना, ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर, और डी क्यूब होगा डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। एंड डेल्टा किसके इक्वल होगा जी, डी बाय डी टी, डेल्टा स्केयर डी स्केयर बाय डी टी स्केयर, और डेल्टा क्यूब किसके इक्वल होगा, डी क्यूब बाय डी टी क्यूब। तो ये आपके पास डेल्टास जो हैं वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हैं, और जो आपके पास डीज हैं वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हैं। तो अब हम इसको, चूंकि इसका जो कोफिशिएंट है डेरिवेटिव का यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते एज इट इज़। तो सो इस वेरिएबल को रिमूव करने के लिए या इसको एक और फॉर्म देने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करते हैं। इन सब्स्टिट्यूशन से क्या हो जाएगा कि ये जो आपके पास कोफिशिएंट है ये इजीली कांस्टेंट हो जाएगा, और इसको फिर सॉल्व हम प्रीवियस मेथड से करेंगे जैसे हमने 10.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए हैं। यह आ गया अब डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा, तो इसको सब्स्टिट्यूट करें, 4 इंटू डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा माइनस 4 इंटू डेल्टा प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। राइट हो गया। तो अब ये आ जाएगा 4 डेल्टा स्केयर माइनस 4 डेल्टा माइनस 4 डेल्टा प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। तो यह आ जाएगा 4 डेल्टा स्केयर माइनस 8 डेल्टा प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन टी। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास यूजुअल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है कि इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं डेरिवेटिव के वो अब कांस्टेंट हैं। तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लेके उसके रूट्स डिटरमिन करेंगे, वहाँ से हम सॉल्यूशन डिसाइड करेंगे। ये आ गया वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम डिसाइड करेंगे, और उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ मूव करेंगे। 4 3 = 12, 6 2 = 12, तो इसकी मिड टर्म ये 6 + 2 8 होता है। यह आ जाएगा 4 डेल्टा स्केयर माइनस 6 डेल्टा माइनस 2 डेल्टा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करें, 2 डेल्टा कॉमन ले लें तो 2 डेल्टा माइनस 3 आ गया, माइनस 1 कॉमन लें तो 2 डेल्टा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यह आ गया 2 डेल्टा माइनस 3 इंटू 2 डेल्टा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बारी बारी 0 के इक्वल रखे इन्हें। 2 डेल्टा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2 डेल्टा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू 3/2, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। तो वाई सी क्या आ जाएगा, वाई सी इज इक्वल टू C1 ई की 3/2t प्लस C2 ई की 1/2t। ये अब आप टी में लिखेंगे क्योंकि डेल्टा के अगेंस्ट हम ये सोल्यूशन लिख रहे हैं। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए प्रोसीड करेंगे, तो वाई पी इज इक्वल टू, ये जो डेल्टा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसको साइन के नीचे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 डेल्टा स्केयर माइनस 8 डेल्टा प्लस 3। तो जब भी साइन कॉज होगा तो आपने डेल्टा स्केयर को क्या पुट करना है, ये एंगल का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का स्केयर नेगेटिव करके आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यह आ जाएगा वाई पी इज इक्वल टू साइन टी डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1 माइनस 8 डेल्टा प्लस 3। तो वाई पी इज इक्वल टू साइन टी
माइनस 8 डेल्टा माइनस 1 आ गया। अब आपने इसको स्केयर बना के एलिमिनेट करना है, तो स्केयर बनाने के लिए हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। माइनस 8 डेल्टा प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, राइट हो गया। माइनस 8 डेल्टा प्लस 1 इंटू माइनस 8 डेल्टा माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा वाई पी इज इक्वल टू माइनस 8 डेल्टा प्लस 1 इंटू साइन टी और 64 डेल्टा स्केयर माइनस 1। अब डेल्टा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें, माइनस 8 डेल्टा इंटू साइन टी प्लस साइन टी डिवाइडेड बाय 64 इंटू माइनस 1 डेल्टा स्केयर की वैल्यू, राइट। डेल्टा स्केयर इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब यह आ जाएगा वाई पी, डेल्टा स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव लेके लिखें यहाँ पे, कॉस टी आ जाएगा प्लस साइन टी डिवाइडेड बाय माइनस 65 आ गया। अब आपने क्या करना है, वाई सी प्लस वाई पी करके फाइनली आपने इस तरह करना है कि टी को दोबारा रिप्लेस कर देना है। सोल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी आपके पास कितना है, दैट इज वाई सी C1 e की पावर टी की मैं 3/2 कर दूं यहाँ पे, और C2 e की पावर t की पावर 1/2 प्लस वाई पी क्या लिखेंगे, माइनस 8 cos t प्लस साइन टी डिवाइडेड बाय माइनस 65। अब t को रिप्लेस कर दें अगेन, तो C1 e की t को क्या लिखेंगे, x की पावर 3/2 प्लस C2 x की पावर 1/2, और ये आ जाएगा प्लस माइनस 8 cos ln ऑफ x प्लस साइन ln ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस 65। तो ये आंसर आ गया। में जो हमने लास्ट किया है, इसमें अगर आप देखें कंडीशन गिवन थी x इज लेस देन 0, राइट हो गया। x इज लेस देन 0 मीन टू से कि x नेगेटिव है। तो अब x को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस विल बी पॉजिटिव। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो माइनस x विल बी ग्रेटर देन 0। तो अब जो सोल्यूशन हमने लिखा है उसमें हमने x यूज किया है, तो चूंकि हम इस कंडीशन के अगेंस्ट सोल्यूशन लिख रहे हैं, तो सोल्यूशन में जहां पे x आ रहा है, जैसे पहला आ रहा है C1 x की पावर हमने लिखा है 3/2, तो आप यहाँ पे माइनस x लगा लें। मीन सोल्यूशन में जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है उसके साथ आप माइनस अटैच कर लेंगे, तो ये इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा, जो गिवन कंडीशन है इसके रिस्पेक्ट से हो जाए। तो जितना भी सोल्यूशन में x जहां जहां पे नजर आ रहा है वहां पे आप क्या कर दें, माइनस x लगा दें। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में आप देखें x की 4 है लेकिन डेरिवेटिव का ऑर्डर 3 है, तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक x क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आ जाएगा डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्केयर डी स्केयर वाई और डी एक्स स्केयर माइनस x डी वाई और डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। x को डिवाइड कर दें तो ये अब फॉर्म आ जाएगी x क्यूब डी क्यूब प्लस 2x स्केयर डी स्केयर माइनस x डी प्लस 1, और y को आपने बाहर कॉमन ले लिया और ये आ गया 1/x। इस x को दूसरी तरफ ले गए। अब आपने करना यह है कि सब्स्टिट्यूशंस करनी है, तो वो कैसे करेंगे, पुट log x इज इक्वल टू डी, तो x इज इक्वल टू e की पावर t आ जाएगा। x d किसके इक्वल होगा, डेल्टा के, x स्केयर डी स्केयर डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा, और x क्यूब डी क्यूब इट विल बी डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 डेल्टा माइनस 2, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, डेल्टा क्यूब माइनस 3 डेल्टा स्केयर प्लस 2 डेल्टा आ जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूशंस परफॉर्म करें इक्वेशन 1 में, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा क्यूब माइनस 3 डेल्टा स्केयर प्लस 2 डेल्टा प्लस 2 इंटू डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1/e पावर t। तो ये आ गया डेल्टा क्यूब माइनस 3 डेल्टा स्केयर प्लस 2 डेल्टा स्केयर माइनस 2 डेल्टा
माइनस डेल्टा प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी। अब ये 2 डेल्टा प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कुल मिला के आपके पास बचेगा डेल्टा क्यूब माइनस डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा प्लस 1 वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी। अब आपने करना ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आ जाएगा डेल्टा क्यूब माइनस डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डेल्टा स्केयर डेल्टा माइनस 1 कॉमन ले लें, डेल्टा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डेल्टा माइनस 1 इंटू डेल्टा स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, डेल्टा स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 1, डेल्टा स्केयर इज इक्वल टू 1, तो डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब जो रूट्स आपके पास आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, माइनस 1 1 1। अब 1 देखें 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो अब रिपीटेड रूट वाला लॉजिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो C1 e की माइनस टी, ये 1 इधर आ गया, प्लस C2 प्लस C3 t e की पावर 1 इंटू टी, ये आ गया, राइट। अब yp की बात करते हैं। yp किसके इक्वल होगा? yp इक्वल होगा e की माइनस टी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यूब माइनस डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा प्लस 1, राइट। अगर आप इसमें डेल्टा की ये माइनस 1 पुट करें, ये रफ में ले जाते हैं और इसको इंस्पेक्शन मेथड से देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखें डेल्टा क्यूब माइनस डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा प्लस 1, हम क्या करते हैं पुट डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 1 कर देते हैं। ये e की पावर में x का जो कोफिशिएंट है ना, ये डेल्टा पुट कर देते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 1। तो यह आ जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस 1 का स्केयर माइनस 1 प्लस 1। तो यह आ जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये सारे कट के 0 के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो ये 0 आ रहा है, तो अगर 0 आ रहा हो तो देन व्हाट वी डू ओवर हेयर, ऊपर एक t से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी बार, माइनस टी डिवाइडेड बाय एक डेरिवेटिव ले लें 3 डेल्टा स्केयर, डेल्टा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें 3 डेल्टा स्केयर माइनस 2 डेल्टा माइनस 1। अब आपने क्या करना है, अगेन 3 डेल्टा स्केयर माइनस 2 डेल्टा माइनस 1 को बाहर ले जाएं, पुट डेल्टा इज इक्वल टू माइनस 1 कर दें। तो ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1, ये स्केयर है तो 3 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 2 माइनस 1, तो 3 और 2 5, तो 5 में से 1 माइनस करें तो ये 4 आ जाता है। तो अब 0 नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, आपने स्ट्रेट अवे यहाँ पे क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, इज इट। तो ये आ गया yp t इंटू ई की माइनस टी डिवाइडेड बाय 4, राइट। ये 4 हमने पुट कर दिया। आप यहाँ पे बेशक रेफरेंस भी दे दें कि डेल्टा को माइनस 1 हमने पुट किया, तो ये yp भी आ गया। अब आप फाइनली क्या करेंगे सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू yc प्लस yp। तो yc प्लस yc की वैल्यू लिखें, yc इज व्हाट, c1 e की पावर t की होल पावर माइनस 1 प्लस c2 प्लस c3t और e की पावर t आ गया प्लस yp t e की माइनस t। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म आ गई है, कॉशी-ऑयलर इक्वेशन ही है, जस्ट 1 इसमें ऐड हो रहा है। तो सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट सब्स्टिट्यूशन में लिटिल बिट चेंज करनी होगी आपको। 4 cos ln ऑफ x प्लस 1 का होल स्केयर, राइट हो गया। अब आपने क्या करना है, पुट log x प्लस 1, अब x प्लस 1 पुट करेंगे t, तो ये e की पावर x इज इक्वल टू t आ जाएगा। एंटी लॉग लें तो e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, t आ जाएगा। तो e की x इंटू ई इज इक्वल टू टी, बस ऐसे ही रहने दे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आ गया। अब आपने क्या करना है, जब सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो एक्स डी किसके इक्वल होगा, डेल्टा के इक्वल होगा। x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे x नहीं है, x प्लस 1 इंटू डी है, राइट। x प्लस 1 इंटू डी डेल्टा के इक्वल होगा। x प्लस 1 का स्केयर d का स्केयर डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1, तो यह आ जाएगा डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा x प्लस 1 का होल स्केयर इंटू डी स्केयर। अब ये सब्स्टिट्यूशंस परफॉर्म करें, कोई देखें वेरिएशंस नहीं आई, जस्ट लिटिल बिट सब्स्टिट्यूशन में वेरिएशन आई है,
+1 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे +1 कर देना है बस। तो यह आ जाएगा डेल्टा स्केयर माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस 1 y इज इक्वल टू 4 इंटू कॉज स्केयर t आ जाएगा, राइट। log x प्लस 1 t के इक्वल है। अब ये डेल्टा डेल्टा से कैंसिल हो गया तो डेल्टा स्केयर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 कॉज स्केयर t आ गया, राइट। अब आपने क्या करना है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। तो डेल्टा स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा आ जाएगा, राइट। इसको 1 को उधर ले जाए, स्केयर रूट लेंगे तो -1 अंडर रूट ये अयोटा के इक्वल होगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस अयोटा आ गया। अब वाई सी आपने लिखना है, दैट इज C1 e की 0 t C1 cos t प्लस C2 sin t, ये आपके पास आ गया 0 t, तो e की 0 हो जाएगा 1 है, तो C1 cos t प्लस C2 sin t, दिस इज व्हाट वाई सी या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अब आपने क्या करना है, इसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए प्रोसीड करना है। तो वाई पी इज इक्वल टू 4 कॉज स्केयर टी डिवाइडेड बाय डेल्टा स्केयर प्लस 1, 4 इंटू 1 प्लस कॉज 2t डिवाइडेड बाय 2 ओवर डेल्टा स्केयर प्लस 1, 2 को 2 से काट दें तो वाई पी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉज 2t डिवाइडेड बाय डेल्टा स्केयर प्लस 1। अब आपने करना ये है कि इसको ना अलग अलग डिवाइड कर देना है। वाई पी इज इक्वल टू 2 ओवर डेल्टा स्केयर प्लस 1 प्लस 2 कॉस 2t ओवर डेल्टा स्केयर प्लस 1, ये आ गया। अब देखिए ऊपर अगर कांस्टेंट हो तो डेल्टा को इग्नोर कर देते हैं, तो ये डेल्टा को निगलेक्ट कर दें, 2/1 आ गया। 2 इंटू कॉस 2t, डेल्टा स्केयर को -2 का स्केयर पुट कर दें, ये अब 2 है ना यहाँ पे, तो 2 का स्केयर नेगेटिव के साथ डेल्टा स्केयर को पुट करेंगे तो ये -4 प्लस 1, 0 नहीं आ रहा तो इट्स ओके, अगर 0 आ रहा होगा तो देन हम क्या करेंगे, ऊपर एक t से मल्टीप्लाई करके नीचे एक डेरिवेटिव लेके फिर दोबारा यही प्रोसेस रिपीट करेंगे अनटिल अनलेस के डेल्टा रिमूव हो जाए। नाउ सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज वाई सी, ये क्या है, C1 cos t प्लस C2 sin t प्लस 2 cos 2t बाय -3। अब इसमें ना t की जगह पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इसको आपने मॉडिफाई करके लिखना है पहले उसी तरह, डी स्केयर 6 इंटू 2x प्लस 1 डी प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 इंटू 2x प्लस 1 का स्केयर, राइट हो गया। अब आपने देखें यहाँ पे अगर आप देखें 2x प्लस 1 आ रहा है तो ln ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t पुट करेंगे तो e की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ये एंटी लॉग ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर t, राइट। ये 2x प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर t के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन में हमने लिटिल बिट मिस्टेक की है, लास्ट क्वेश्चन में वहाँ पे ये लिखना चाहिए था x प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर t, तो आई थिंक सो हम मिस्टेकनली ये लिख गए, तो ये चेक कर लीजिएगा, ये इस तरह नहीं है, बेसिकली ये x प्लस 1 इज इक्वल टू e की t है, इसका हमने एंटी लॉग लेना होता है, तो एंटी लॉग लेंगे लॉग कैंसिल हो जाएगा और ये e की पावर t बन जाएगा। तो उस क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा, जो मैंने e की t प्लस 1 लिखा है या वट एवर इज, वो नहीं है, वो मिस्टेकनली लिखा गया है। आपने 2x प्लस 1 को जैसे e की पावर t लिखा है ना, ऐसे ही x प्लस 1 को भी e की पावर t ही लिखना है। अब यहाँ पे आपने जो वैल्यूज़ याद करनी है, 2x प्लस 1 इंटू डी, ये किसके इक्वल होगा, 2 डेल्टा के इक्वल होगा। 2x प्लस 1 इंटू डी 2 डेल्टा के इक्वल होगा। 2x प्लस 1 का स्केयर इंटू डी का स्केयर, यह आ जाएगा 2 डेल्टा इंटू 2 डेल्टा माइनस 2, राइट। ये इसकी ना सब्स्टिट्यूशन है, इसको आप याद कर लें, इसकी डेरिवेशन भी कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये वैल्यूज़ निकालना भी सीखा था, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। अगर वैल्यू निकालना चाहें, निकाल के रखना चाहें तब भी ठीक है, और अगर इनको याद कर लें देन इट्स आल्सो ओके।
अब ये सब्स्टिट्यूशंस करें, 4 डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा माइनस 6 इंटू 2 डेल्टा प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 इंटू ई की टी का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपके पास 4 डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा माइनस 6 2 ज़ा 12 डेल्टा प्लस 16 वाई इज इक्वल टू 8 इंटू 2 की पावर 2t। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 अगर कॉमन ले लें तो डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा माइनस 3 डेल्टा प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 8 इंटू ई की पावर 2t। 4 2 ज़ा 8 ये कैंसिल हो गया। तो अब इसकी जो शेप बनेगी इट वुड बी लाइक दिस। यह आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई पावर 2t। अब आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है इसकी, डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करना चाहें तो ये डेल्टा माइनस 2 का स्क्वायर आता है, तो डेल्टा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 आप 2 दफ़ा आपने रिपीट करना है क्योंकि ये होल स्क्वायर के अगेंस्ट है। तो जितनी होल पावर आ रही होगी जो भी होल पावर को कैंसिल करके निकलेगी उतनी दफ़ा लिखेंगे। तो अब वाई सी कितने के इक्वल होगा, C1 प्लस ये रिपीटेड रूट है तो C2t ई की पावर 2t आ गया, राइट। अब आपने करना कुछ यूं है कि इसमें वाई पी फाइंड करना है। तो वाई पी के लिए क्या करेंगे, 2e की 2t डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा प्लस 4 वाई पी 2e की 2t डेल्टा माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है, अगर आप यहाँ पे 2 पुट करते हैं, राइट, इधर अगर आप 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 ये 0 हो रहा है। अगर आप ये कोफिशिएंट पुट करें यहाँ पे डेल्टा की जगह पे और ये 0 आ जाए तो जितनी पावर होगी t की उतनी पावर ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, t स्क्वायर कर दें और ये जो 0 फैक्टर बन रहा है इसको ड्रॉप कर दें, राइट। या 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लें तब भी ठीक है, राइट हो गया। 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं इसका और इस तरीके से करते हैं, लेट्स सी। अच्छा, एक दफ़ा t से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे एक डेरिवेटिव ले लेंगे तो इट विल बी 2 डेल्टा माइनस 2, राइट हो गया। एक डेरिवेटिव लिया डेल्टा के रिस्पेक्ट से। अब आप अगेन अगर ये 2 पुट करें अभी भी 0 आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, एक और t से मल्टीप्लाई करेंगे, 2t स्क्वायर e की 2t डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा का डेरिवेटिव ले लें। ये अगेन डेरिवेटिव लिया, 2 2 से कट गया तो वाई पी टी स्क्वायर ई की पावर 2t आ गया। तो अब सोल्यूशन कितना होगा, सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी और वाई पी की वैल्यूज़ पुट करें और e की t और log 2x प्लस 1 t की वैल्यू log 2x प्लस 1 पुट करें और 2x प्लस 1 जहाँ पे नज़र है वहाँ पे e की पावर t पुट कर देती है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।